हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि आज है आरपीएफ का एग्जाम, आरपीएफ एसआई का 9 दिसंबर का आज एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो जो प्रश्न हमें मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, वह हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यह मैंने फ़ोन के माध्यम से पूछे और जहाँ ऐसे ही लिख लिए हैं, उसे हमने ऑनलाइन PDF में डिजाइन नहीं किया, डायरेक्ट पेन से लिखे हैं। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह केरल राज्य का त्यौहार है। आपका 10 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन इसका अथम होता है और 10वां दिन थिरुवोनम होता है। यह भगवान बामन और राजा बलि की वापसी की याद में ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। इसके बाद केरल के और इम्पोर्टेंट त्यौहार की बात करेंगे तो विशु और थय्यम, यह केरल के और इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। इसके बाद साक्षरता में कम राज्यों का क्रम यह पूछा गया। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों के यहाँ पर पूछा गया था। तो पहला इसमें आएगा आपका बिहार, और दूसरा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथे पर आपका झारखंड होता है। इसके बाद पीएच मान से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। उदासीन यदि कोई चीज़ है तो उसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 0 से 14 तक आपकी एक स्केल होती है, पीएच स्केल। यहाँ पर आपका 0 से 14 तक इसमें अंकन होता है और इसमें बीच में 7 रहता है। दोस्तों, यदि आपका पीएच मान एग्जैक्ट 7 है तो आपका जो विलयन है या जो अम्ल है आपका, वो है आपका उदासीन होने वाला है। इसके बाद 7 से इससे कम है तो इधर आता है, तो 7 से कम आपका अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय होता है। यदि पीएच मान 7 होने पर, पीएच मान आपका 7 है तो H+ और OH- माइनस की मात्रा आपकी समान होती है, बराबर होती है। इसके बाद आपका कैबिनेट मंत्रियों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। रक्षा मंत्री के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं। प्रार्थना समाज से क्वेश्चन पूछा है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी 1867 में। इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। यह कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 129 129 में है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को यह वही डेट है जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। इसके बाद अकबर बाबर के युद्धों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो उन दोनों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वह हम डिस्कस कर लेते हैं। बाबर के इम्पोर्टेंट युद्धों की यदि हम बात करें तो बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का युद्ध। यह आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और किस किस के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। हर युद्ध का परिणाम बाबर का यही रहा था कि बाबर हर युद्ध में विजयी हुआ था। पहला हुआ था पानीपत का युद्ध। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत पर मुगल वंश की नींव पड़ी थी? तो वह यही युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसके बाद आपका दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच। इसके बाद अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। अगला युद्ध घाघरा का युद्ध है, जो 6 मई 1529 को होता है अफगानों एवं बाबर के बीच। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 हो जाएगा, खानवा का युद्ध 1527 है, चंदेरी का युद्ध 1528 है और घाघरा का युद्ध यहाँ पर 1529 होने वाला है। अकबर से भी संबंधित क्वेश्चन आया तो अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 में किया था। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में ली थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त उसने किया था 1563 में। इसके बाद जजिया कर बहुत बार पूछा गया है कि जजिया कर समाप्त किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, इसकी पहले राजधानी आगरा थी, यह फतेहपुर सीकरी लाता है अकबर 1571 में। 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित यह की थी 1585 में। इसके बाद दोस्तों, ये दक्षिण भारत की नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको दक्षिण भारत की सभी नदियों के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद यह आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो आर्टिकल 21A में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 के तहत है। 21A में तो आपका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कितने में है? 21A में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों याद कर लेने हैं।
आर्टिकल 12 से 35 की बात करें तो ये सभी आर्टिकल मौलिक अधिकार की बात करते हैं। भाग कौन सा है संविधान का, तो भाग है 3। और हमने मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए, तो ये हमने लिए यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। और भारतीय संविधान में भाग 3 में इन्हें ऐड किया है। आर्टिकल 12 से 35 तक यह सभी एक ही बात की बात करते हैं, वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, तो समता या समानता का अधिकार यह कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक रखा गया है। दोस्तों जैसा कि हमने बात की है 12 से 35 तक, यह सभी अधिकार एक ही बात की बात करते हैं, वह है मौलिक अधिकार। तो उनमें से 14 से 18 तक पूरे अधिकारों में बात की गई समानता के अधिकार की। तो 14 से 18 तक जो आर्टिकल है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। इनको आप याद कैसे रखोगे, तो आप यदि नोटिस कर रहे हो तो 14 और 18 कैसी संख्या है, सम संख्या है दोनों ही, तो ये आप याद रख सकते हो, सम संख्या से समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। 19 से 22 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। दोस्तों अब हम बात करने वाले, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मौलिक अधिकारों से कि आपातकाल जब लगता है, आपातकाल की स्थिति आती है, आर्टिकल 352 में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति इसे लगाता है राज्यपाल की सलाह से। दोस्तों यहाँ पर 352 में जब आर्टिकल लगता है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है उससे छोड़कर सभी अधिकार जो आपके मौलिक अधिकार हैं वह सभी आपके निलंबित कर दिए जाते हैं। दोस्तों यदि मौलिक अधिकारों की बात करें तो 1931, यदि आपको यह डेट याद है, 1931 में कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की इन्होंने मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप यहाँ पर आपने किसने बनाया था, प्रारूप JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो दोस्तों आज की शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन हमें रियल मिले हैं, वह हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब जुड़े रहिए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।